अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर अरसलान और आज हम वर्डप्रेस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कंप्लीट हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है जैम्प फोल्डर है, उसमें htdocs वर्डप्रेस का सेटअप है, सिंगल टाइम वर्डप्रेस, इसके इनर में भी अगर वर्डप्रेस होगा तो उसको भी हमने देख लेना है। बेसिकली ये बताने का पर्पज़ ये है, जब भी हम URL में लिखेंगे तो बच्चे कुछ दफ़ा गलती कर देते हैं, वो वर्डप्रेस को एक दफ़ा लिखते हैं जबकि एक अंदर और भी फोल्डर हो तो वो नहीं मेंशन हम करते और पाथ जो होता है वो हमारा इनकरेक्ट होता है, जिसकी वजह से लॉगिन पेज जो होता है वो हमें एक्सेस नहीं होता। वर्डप्रेस एक दफ़ा एक फ़ोल्डर आया और इनर फोल्डर भी वर्डप्रेस का ही था। उसके बाद WP एडमिन हम इसलिए लगाते हैं कि हमें लॉगिन पेज एक्सेस हो सके हमारी वेबसाइट का। हम इसको लिख के क्लिक करते हैं तो हमारे पास वर्डप्रेस का हमारा लॉगिन का पेज आ जाएगा। और मेक श्योर करना है जैम्प सर्वर जो है हमारे पास, उसकी दोनों सर्विसेज अपाचे और माई एसक्यूएल जो हैं वो ऑन होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने, अदरवाइज़ हमारे पास लॉगिन पेज एक्सेस नहीं होगा। हम यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे जो हमारा साइट स्टार्ट करने पे हमने रखा था। एडमिन यूज़र नेम था और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस एक हमें प्रोवाइड कर रहा था और वो पासवर्ड है। उसके बाद हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये वाला सारा काम हम लास्ट में इंस्टॉलेशन और हर चीज़ कर चुके थे। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसकी ये साइड बार जो है इसमें क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास और किस पर्पज़ के लिए हैं ये सारी चीज़ें, इसको हम देख लेते हैं। अगर हमें अपनी साइट को विज़िट करना है तो करंटली विज़िट करेंगे जब हम, तो हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट वर्डप्रेस की बनी हुई आ रही होती है, तो वो शो हो रही है। अभी तक कोई भी कंटेंट नहीं है हमारा वेबसाइट पे, इसीलिए उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट रख दी है इधर। हम अगेन अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे और इस डैशबोर्ड को हम देखेंगे। होम, बेसिकली ये हमारे पास वर्डप्रेस का जो कंटेंट एरिया है जिस पे हम वर्किंग करेंगे उसका होम पेज हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें सारी वर्डप्रेस की सेटिंग्स पड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम पोस्ट को देख लेते हैं। पोस्ट एक कंटेंट हमारे पास अगर है, हमारे पास कोई आर्टिकल है किसी चीज़ के रिलेटेड, तो हम उसको लिखना चाह रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक पोस्ट बनानी पड़ेगी। ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक एरिया हमारे पास ओपन हो जाएगा जिसमें हम पोस्ट का नाम रखेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देंगे। यहाँ पे पोस्ट का टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और एक इमेज लग जाएगी हमारे पास पोस्ट में। बेसिकली पोस्ट का पर्पज़ ये है। उसके बाद हम आ जाते हैं मीडिया में। जितनी भी इमेजेस हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे अपने कंप्यूटर से या ऑनलाइन इमेजेस, वो इस स्पेस में हमारे पास शो हो रही होंगी। ठीक है, पेजेस, नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो है हमारे पास पेजेस। कोई भी साइट हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें पेजेस बनाने की ज़रूरत होगी। पेज ही वेबसाइट होती है, पेज से ही वेबसाइट बनती है। बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेज वर्डप्रेस हमें बना के देता है जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे होते। ऐड न्यू से हम अपना नया पेज बनाएंगे, पेजेस के नाम लिखेंगे। जैसे हमारी साइट में अगर 2-3 पेजेस हैं तो उनमें एक होम का पेज है, अगर लेट्स सपोज एक अबाउट अस का है और एक कॉन्टैक्ट अस का है, ये पेजेस होंगे हमारे पास। और वो पेजेस भी इधर शो हो रहे होंगे जब ऐड न्यू से हम उन पेजेस को एडिट करेंगे। ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैं पेज का नाम रख दूँगा और यहाँ से पब्लिश कर दूँगा। मैं नेम रख देता हूँ होम पेज का और मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब आके अगर मैं पेज रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें होम का पेज भी हमारे पास आ गया। साइट का हमने अगर फ्रंट पेज डिज़ाइन करना है तो हम उसका नाम होम रख लेते हैं और सारी डिज़ाइनिंग उसमें कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आ जाती है वो है कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली हमारी जो पोस्ट होती है उसके नीचे एक एरिया होता है जिसमें हम कोई भी कमेंट कर सकते हैं। अगर हम कोई डाइट के रिलेटेड हमारी पोस्ट है
तो कोई भी यूज़र आता है तो वो हमारी पोस्ट के नीचे कोई सजेशन दे, कोई इम्प्रूवमेंट तो वो बता दे। ये हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है हमने कमेंट्स अलाउ करने हैं या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो है वो अपीयरेंस का है। अपीयरेंस में हम अपनी साइट में थीम कौन सा यूज़ करेंगे। वर्डप्रेस हमें बहुत सारे थीम प्रोवाइड करता है, हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी थीम लेंगे और उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद कस्टमाइज़, थीम को कस्टमाइज़ करना, विजिट्स होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं। जैसे हम अपनी साइट में कोई कैलेंडर लगाना चाहते हैं तो वो लगा लेंगे। हम वेदर की लोकेशन और वेदर को फोरकास्टिंग का लगाना चाहते हैं तो वो मतलब डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमारे पास, तो वो चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। मेन्यू होता है हमारे पेजेस के जो नेम होते हैं, बेसिकली जो हेडर में शो हो रहे होते हैं हमें, वो मेन्यू होता है। और बैकग्राउंड, जो भी साइट का बैकग्राउंड जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। और थीम एडिटर, अगर हम थीम को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो ये इस टूल से हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लगइन्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लगइन ही हमारे लिए साइट का हर काम करेगा, ये एक बेसिकली फंक्शनैलिटी है। प्लगइन्स को हम डाउनलोड करेंगे, इनको यूज़ करना सीखेंगे। उसके बाद यूज़र आ जाता है। यूज़र में हमारी साइट का जो अभी हमने करंटली लॉगिन बनाया, एक लॉगिन था जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की तो उसमें आ गया था। तो हम इसको अगर डिलीट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ऐड न्यू यूज़र करना चाहें, मतलब मल्टीपल लोग एक साइट को एक्सेस कर सकते हैं। न्यू यूज़र बना के लॉगिन पेज पे वो अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से नया यूज़र भी क्रिएट हो जाएगा। टूल्स, थीम की फंक्शनैलिटी जो भी होगी, हम उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, पूरे डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, साइट की हेल्थ चेक करना चाहते हैं, ये चीज़ें साइट के रिलेटेड उसमें आ जाएंगी। और सेटिंग, जो कुछ वर्डप्रेस की सेटिंग्स हमारे पास होती हैं, जनरल सेटिंग्स हो गई, इसमें साइट का डिज़ाइन ओवरऑल हम सेटअप कर सकते हैं, राइटिंग, रीडिंग, ये चीज़ें हम देख लेंगे सारी। और ये लास्ट पे जो ऑप्शन होती है, ये collapse मेन्यू, इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये बार हमारे पास हाइड हो जाएगी। ये था आज का हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस, और उसके डैशबोर्ड का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया काम स्टार्ट करेंगे, जिससे हम पोस्ट से ऑनवर्ड सारी चीज़ों को देखेंगे, मीडिया को इन डेप्थ देखेंगे, कमेंट्स को देखेंगे, अपीयरेंस, प्लगइन्स, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।